हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज जो हम करने वाले हैं वो लास्ट ईयर का जो पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर हम करने वाले हैं खाद्य उत्पादन या फूड प्रोडक्शन का, और जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे पहले आपका इसी का एग्ज़ाम है। तो ये पेपर और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस पैटर्न पे आपका पेपर आता है, उसको एक बार आप अच्छे से देख लो और आप फेमिलियर रहो कि कैसा पेपर आता है, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले ही ये पेपर आएगा। क्योंकि अगर बाय चांस आप किसी एग्ज़ाम में आपके थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं तो ये पेपर आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने का। क्योंकि इस पेपर में आपको जैसा कि पता है 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। तो 50 नंबर के प्रैक्टिकल्स में आमतौर पर आपको अच्छे मार्क्स ही दिए जाते हैं। तो अगर आप थ्योरी में अच्छे मार्क्स ले आते हो तो इस पेपर में आप 90+ मार्क्स भी ला सकते हो, जो कि आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत अच्छा कर देगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पैटर्न का आइडिया हो। और पूरा पेपर हम एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल चॉइस तो सॉल्व करेंगे ही, और बाकी क्वेश्चंस में कैसे करना है थोड़ा उसका भी आइडिया ले लेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। इसको सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने, नहीं किया है तो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता है इसमें टोटल जो है इस प्रश्न पत्र में 21 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 21 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 16 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये आप ध्यान रखना। अगर आप पैटर्न आपको पता हो इसका, कुछ इंस्ट्रक्शंस जैसे हम देखें तो 21 क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए जिसमें कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें 5 मल्टीपल चॉइस है, और सेक्शन ए के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और सेक्शन बी जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, और इसमें 16 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। और इसमें जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं ये टोटल आपके 24 मार्क्स के हैं, और बाकी जो आपका 10 क्वेश्चन है वो आपका होता है 26 मार्क्स का। तो अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग मार्क्स के हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वो आपको पता है। और इसको करने के लिए 2 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। बाकी पेपर्स में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, क्योंकि वो आपका 80 नंबर का पेपर होता है, ये आपका 50 नंबर का पेपर है। इसीलिए आपको 2 घंटे का ही समय मिलता है, जो कि बहुत काफ़ी है। अगर आप एक बार अच्छे से इनके क्वेश्चंस को समझ के कर लो तो इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखना। अगर आपको थोड़ी स्लो लग रही हो वीडियो तो स्पीड आप बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन ए में, तो 5 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं होती है आपकी, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और सेक्शन बी में आपके टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। और ये ध्यान रखना, पहले 10 मत कर लेना, पहले आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेना कि 10 कौन से ईजी आपको करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना सेक्शन ए, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। रोजगार कौशल पर आधारित 6 प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन, उसके अंदर आपके 6 प्रश्न हैं, उनमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना है, ये आप ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस और इंटरनल चॉइसेस भी रहती हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन जैसे है, मौखिक संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस अगर देखें, साधारण, परिवर्णीय, जार्गन या तकनीकी। तो मौखिक संचार क्या होते हैं, जो हम आम तौर पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, भाषण देना, फ़ोन पर बात करना। तो इसमें हम कोशिश करते हैं साधारण शब्दों का उपयोग करने का, आम तौर पे जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा साधारण। दूसरा दिया हुआ है, अगला है, डैश आपके भीतर की शक्ति है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो जो आपको खुद प्रेरित कर रही है वो क्या होगा, स्वाभिनव, आत्म जागरूकता, स्वनियमन या स्वप्रेरणा। तो स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव आकस्मिक एजेंटों की श्रेणी नहीं है। तो अगर आप देखो, मानसिक तनाव एक श्रेणी है, सामाजिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, खुशी जो है वो एक तनाव की श्रेणी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
उसके बाद है कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसको आप टच कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। ये सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो खाद्य उत्पादन के हैं या आईसीटी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप रोजगार कौशल के हैं, उन सब का पूरा कोर्स हमने इस चैनल पे आपके लिए पूरा हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं किया तो उसको आप देख सकते हो, उस वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे देख के आप सारे वीडियोस को एक बार देख लो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, तो हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर का भौतिक भाग जिन्हें आप टच कर सकते हो। नेक्स्ट है डैश व्यक्ति वह व्यक्ति है जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय शुरू करते हैं। तो लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यवसाय शुरू करते हैं वो क्या होता है? स्वरोजगार, जो खुद भी रोजगार करते हैं और दूसरों को भी रोजगार करवाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीनीकरणीय स्रोत में है जिनको कि बार बार नया किया जा सकता है? सौर ऊर्जा, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इन 6 में से कोई भी 4 बिल्कुल सही सही करने, 6 के 6 मत करना। गलती यहाँ पे आप लोग करते होगे कि पहले 4 आपने कर दिए और हो सकता है उसके बाकी के 2 लास्ट के बहुत इजी हो और ऊपर के किसी में आपको थोड़ा सा डाउट हो। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आप अच्छे से पेपर पढ़ लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि पहले क्वेश्चन के कौन से 4 आपको करने हैं, जो कि आपके पेपर में सारे मल्टीपल चॉइस है लेकिन इनमें से कोई 4 ही आपको करने हैं और वही 4 ही काउंट होंगे। अगर आप 6 के 6 लिख दोगे तो पहले 4 काउंट हो जाएंगे। तो बेटर है पहले क्वेश्चंस पढ़ लो 6 के 6, जो पहले क्वेश्चंस के 6 पार्ट है 6 को आप कर लो, उसमें से जो 4 बेस्ट आपको लगते हैं वो करो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये इंग्लिश में है। हालांकि ये पेपर मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे ही प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हम हिंदी में ही इसको कवर कर रहे हैं। दूसरा है, अब जो 6 क्वेश्चंस दिए हैं, अब दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने। ये भी मल्टीपल चॉइस है और उनमें भी 6 दिए हैं, उसमें से 5 को आपको करना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने का अभ्यास है? खाना पकाने का अच्छा अभ्यास कौन सा है? सब्जियां काटना, बहते पानी में धोना, सब्जियों को काटने से पहले देर धूप में रखना, सब्जियों को गहरे तेल में फ्राई करना, सब्जियों को अच्छे से धोना और फिर काटना। तो पहले क्या होता है, सब्जियों को पहले अच्छे से धोना और फिर काटना। बहुत बार यहाँ पे आप गलती कर जाओगे, पहले इसको लिख दोगे, तो ऐसा नहीं होता। पहले आप सब्जियों को अच्छे से धोते हो तब काटते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ गलती, बहुत बार आप लोग जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन लिख कर आ जाते हो, वो गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन है सब्जियों को पहले धोना अच्छे से फिर काटना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लांचिंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ब्लांचिंग क्या होता है? हल्के पानी में गर्म करना, साग वगैरह का जो आप करते हो, तो सफ़ेद करने के लिए पार कुक करना, नरम करने के लिए पार कुक करना, त्वचा को हटाने के लिए उबलते पानी में डुबोना और ग्लेज के लिए टॉस करना। तो हम क्या करते हैं, साग वगैरह को क्यों करते हैं? ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए। तो नरम करने के लिए पार कुक करना, उसे हम कहते हैं ब्लांचिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा दिया है, कौन सा सब्जी काटने का एक प्रकार नहीं है? डाइसेस, बैटन, चॉप, फ्रीजिंग। तो अब डाइसेस क्या होता है? तो डाइसेस है कि जब हम छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में सब्जियों को काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको कहा जाता है डाइसेस करना। तो ये बिल्कुल है। बैटन होता है, जैसे आपने देखा हो गाजर के अचार इस तरह से थोड़े लंबे लंबे टुकड़ों में काटा जाता है, उसको कहा जाता है बैटन। तो वो भी सब्जी काटने का प्रकार है। चॉप में हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही बारीक टुकड़ों में उसे काटते हैं, तो वो होता है चॉप। तो ये तीनों सब्जी काटने का प्रकार है। लेकिन फ्रीजिंग जो है वो सब्जी काटने का प्रकार नहीं है। फ्रीजिंग है खाना को रखने का, फ्रीज करके उसको प्रिजर्व करने का, उसको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो ये इसका एक प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा है, विशुद्धिकरण प्रक्रिया से उत्पन्न एक साफ पतला तरल पदार्थ। तो बिल्कुल एक तरल पदार्थ, पतला पदार्थ। विशुद्धिकरण मतलब पूरी तरह से क्लियर, साफ
करने के लिए, उसमें सिर्फ वही पदार्थ हो। तो पहला है कौनसा में, तो जो बिल्कुल ही शुद्ध तरल पदार्थ है उसको हम कहते हैं सूप, क्लियर सूप कहते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लियर सूप, जो बिल्कुल ही पारदर्शी सूप है। और पारदर्शी सूप का ही एक दूसरा नाम है जो कि हम जिसके नाम से जाते हैं कॉन्सोम को। तो उसका कॉन्सोमे या कॉन्सोम, जिसके अगर आप इंग्लिश में देखो तो स्पेलिंग होती है CONSOMME, और हिंदी में कॉन्सोमे भी कहा जाता है उसको। तो वो होता है आपका क्लियर सूप, और इसका सही उत्तर कॉन्सोमे ही हो जाएगा। प्योरी जो है वो 2-3 तरीके का होता है। इसमें जब आप टमाटर वगैरह को आपने देखा होगा, उसको जो बनाया जाता है वो उतना क्लियर नहीं होता, वो एक उसका एक जिसका प्योरी बनाया जाता है उसका रंग वो उसके अंदर होता है। बिस्क सूप की अगर हम बात करें तो बिस्क सूप में एक मलाईदार गाढ़ा सूप होता है, और चाउडर जो है वो समुद्री जीवों का और सब्जियां उसमें डाली जाती है उसका सूप होता है। तो इनमें से बिल्कुल क्लियर सूप जिसमें कुछ नहीं डला होता है, एक सिंपल स्टॉक की तरह जो सब्जियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सब्जियों में रस के लिए, या बहुत बार इसका बहुत इनको कॉन्सोमे नाम से जाना जाता है, और इसका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है कि जो क्लियर सूप को बची हुई हड्डियों और सब्जियों के साथ जब मिलकर उबाला जाता है और तब स्टॉक तैयार किया जाता है। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है, हल्का स्वाद अच्छा होता है, पचने में बहुत हल्का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्सोमे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। पांचवा है निम्न में से कौन सा प्रोटीन सलाद में उपयोग किए जाने वाला घटक नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रोटीन नहीं है। चिकन, हैम, बीफ, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जो है उसके अंदर आपका ये सलाद में यूज़ नहीं होता, बाकी तीनों में सलाद में यूज़ होते हैं, प्रोटीन सलाद में यूज़ होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आइसक्रीम। छठा है सैंडविच का मुख्य घटक क्या है। जो आप सैंडविच बनाओगे उसके मुख्य घटक क्या है। ब्रेड फिलिंग, गार्निश, ब्रेड फिलिंग, मसाले, ब्रेड स्प्रेड, फिलिंग, ब्रेड फिलिंग या बॉडी। तो सबसे पहले तो ब्रेड होगा, ब्रेड सब में दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्रेड लेते हैं और ब्रेड के ऊपर सबसे पहले एक बटर या चटनी लगाते हैं, तो उसे कहा जाता है। तो ये हो गया आपका ब्रेड। फिर उसके बाद लगाते हैं हम स्प्रेड, तो ब्रेड स्प्रेड, और उसके बाद हम देते हैं, चाहे आप प्याज ले लो या सब्जियां ले लो, तो जिसे हम कहते हैं फिलिंग। तो आप BSF से याद रख सकते हो, ब्रेड, स्प्रेड और फिलिंग। तो ये 3 होते हैं किसके अंदर, सैंडविच के मुख्य घटक। ब्रेड सबसे बाहरी भाग, उसके बाद स्प्रेड, और स्प्रेड के बाद फिलिंग, और फिर वही दोबारा यही सेम चीज़ें होती हैं और दोनों तरफ से ये प्रोसेस रहता है। तो इस तरह से आपका ब्रेड, स्प्रेड, फिलिंग, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। BSF से आप याद रख सकते हो। तो अब इस जो क्वेश्चन था इसमें भी आपको सिर्फ 5 करने थे, तो कोई भी 6 में से 5 करने हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार हिंदी में अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो इंग्लिश में भी देख लेना। अब क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने का उद्देश्य नहीं है। तो ये जो खाना पकाने के उद्देश्य में, ये हम सबसे जो पहला चैप्टर है जो भोजन पकाने के उद्देश्य या पाक कला का परिचय, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला है खाना पकाने से भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, तो ये बिल्कुल हमारा उद्देश्य है। पकाने से कच्चे खाद्य पदार्थों में मौजूद कीटाणु मर जाते हैं, ये भी हमारा उद्देश्य है। खाना पकाने से आँखों का आकर्षण कम हो जाता है और तालु के प्रति ग्रहणशील नहीं रह जाते। अच्छा, ये और खाना पकाने से मेन्यू विविधता आती है, ये भी है, ये भी है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा कि खाना पकाने से आंखों का आकर्षण कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, खाना पकाने से तो और अच्छा लगता है ना वो देखने में, तो आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस जो उद्देश्य नहीं है उसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है ऊष्मा स्थानांतरण क्या है। तो निम्न तापमान वाले जलाशय से उच्च तापमान वाले जलाशय की ओर तापीय ऊर्जा का प्रभाव, उच्च तापमान वाले जलाशय से निम्न तापमान वाले जलाशय की ओर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रभाव, जलाशय के तापमान पर ध्यान देने बिना तापीय ऊर्जा का प्रभाव, या विद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में प्रभाव। तो ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण या हीट ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है कि जो ऊष्मा है वो
उसका उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाना। तो अगर देखें हम ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है निम्न तापमान से उच्च तापमान, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रवाह, तो यही होता है हमारा ऊष्मा स्थानांतरण। तीसरा दिया हुआ है लंबाई में समान रूप से काटी गई गोल सब्जियों को क्या कहा जाता है। जैसे गोल सब्जियां हैं और लंबाई में आप उसे समान रूप से काटो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो वेजेस, स्लाइसिंग, पारिंग या मैट्रिग्रन। तो अगर हम देखें जो लंबाई में समान, जैसे मान लो एक आलू है, वो लंबाई में समान रूप से इस तरह से एक आलू है आपका, तो इसको जब हम इस तरह से काटते हैं समान लंबाई में, तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं वेजेस। ठीक है, लंबे टुकड़े या जिसे हम वेजेस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेजेस। स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्लाइसिंग जब सब्जियों को आप तिरछा काटते हो, जैसे सलाद वगैरह आप काटते हो। और बाकी जूलियनिंग, पावरिंग, ये सब ये अलग होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेजेस। उसके बाद है आमतौर पर, अच्छा इन दोनों का बताओ आप क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स में लिखना। मैट्रिग्रन और पारिंग का क्या होता है, किस प्रकार इसका अर्थ क्या है। दूसरा है आमतौर पर सूखे मटर, दाल, स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे आलू और गाजर पर आधारित होते हैं। तो वो किस, चाउडर, ब्रिस्क, ब्रोथ या प्यूरी। तो ये सूप वाले अध्याय से है आपका, जो जिसमें हम अलग अलग प्रकार के सूप के बारे में पढ़ा था आपने। तो उसी में है कि जिसमें दाल हो, स्टार्च युक्त सब्जियां हो जैसे आलू हो और गाजर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो चाउडर तो होता है समुद्री जीवों का सूप, तो ये तो होगा नहीं, तो चाउडर आपका होगा नहीं। उसके बाद दूसरा है बिस्क। तो बिस्क जो है ये गाढ़ा सूप होता है जिसमें आमतौर पर हम शेल मछली डालकर बनाते हैं, ये चावल डालकर गाढ़ा बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर है प्यूरी। तो प्यूरी जो है ये दाल या ताज़ी स्टार्च युक्त सब्जियों से मिलकर बनाया जाता है। तो क्यों, और इसीलिए एक बार पकाने और प्यूरी बनने के बाद ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो स्टार्च युक्त सब्जियां, दाल या जो सूखे मटर आमतौर पर उनसे जो बनाए जाते हैं वो क्या होता है, प्यूरी। और ब्रोथ की अगर हम बात करें तो ब्रोथ क्या होता है, तो ये साधारण सूप होता है जिसमें मांस, सब्जी और इन सब को मिलाकर और उबालकर फिर मसाले डालकर तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूरी। पांचवा है सलाद डैश पर बनाया जाता है। सलाद किस पर बनाया जाता है, बॉडी, प्लेट, प्लेटफॉर्म या बेस। तो सलाद अगर हम देखें उसके 3-4 मुख्य भाग होते हैं जो हमने पढ़ा था, आधार, आकृति, ड्रेसिंग, गार्निश। ये सारा पूरा आपका चैप्टर में कंप्लीट तरीके से समझाया गया है। तो जो सबसे पहला पार्ट जिस पर हम सलाद उसके बाद बनाते हैं वो अधिकतर हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह होती है हरी पत्तेदार सब्जियां जो एक सलाद प्लेट के आधार को ढकने में सहायक होती है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, सलाद किस पर बनाया जाता है, तो बेस पर। ठीक है, बेस के बाद होती है सलाद की बॉडी, मतलब जो मुख्य सलाद है, और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग और फिर गार्निश। 4 मुख्य चीज़ें होती है सलाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेस। नेक्स्ट अब देखें तो ये छठा है कि मल्टी डेकर सैंडविच में क्या होता है। एक हल्की नरम ब्रेड से बनी होती है, एक छोटी फैंसी रचना, ब्रेड के 3 या अधिक टुकड़े और जिसमें 2 या 2 से अधिक फिलिंग से भरे होते हैं, स्प्लिट रोल से बनाया हुआ या डो से बना हुआ। तो इसमें मल्टी डेकर सैंडविच क्या होते हैं। तो सैंडविच में जब आपने देखा था डबल डेकर, ट्रिपल डेकर या मल्टी डेकर, तो मल्टी डेकर सैंडविच क्या होते हैं कि जिसमें लेयर्स ज़्यादा होती हैं, एक से अधिक फिलिंग लगी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चौथा क्वेश्चन देखें, इनमें भी आपको किन्हीं 6 में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लिपिड, प्रोटीन और लीड। तो लीड जो है वो हमारे पोषक तत्व हमने इसमें नहीं पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है
हवा या तरल अणुओं की गति के माध्यम से स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा। ये तो हवा के तरल अणुओं के गति के माध्यम से स्थानांतरण होने वाली ऊष्मा संवहन, विकिरण, संचालन या इंडक्शन, इनमें से क्या कहलाती है? अगर हम देखें हीट ट्रांसफ़र की जब हम देखते हैं तो संवहन, या जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, इसमें तरल माध्यम के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसमें, और ये आमतौर पर गैसीय कणों में होता है और तरल अवस्था में होता है, जिसमें जो गर्म कण हैं वो ऊपर चले जाते हैं और ठंडे कण ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहन। संचालन क्या होता है? संचालन या संचरण जिसे हम कहते हैं कंडक्शन, इसमें जब हम सीधे ऊष्मा का सीधा स्थानांतरण होता है, जैसे आप मिट्टी या धातु के बर्तन का उपयोग करते हो, वो होता है आपका संचालन। विकिरण जो सूर्य की ऊर्जा आप तक आ रही है, ये थोड़ी दूर ऊर्जा रहती है वहाँ तक पहुँचने की। और इंडक्शन तो हम आपका इंडक्शन इस्तेमाल करते ही है, देखा ही होगा आपने, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की मदद से भोजन को पकाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहन। उसके बाद है फूल वाली कौन सी सब्जी हम खाते हैं? आलू, ब्रोकली, सलाद या टमाटर? तो फूल वाली, तो इसमें से फूल कौन सा है? गोभी के फूल जैसा एक होता है, वो है ब्रोकली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोकली। नेक्स्ट है मिनेस्ट्रोनिन सूप। ये मिनेस्ट्रोनिन सूप निम्न में से कहाँ से है? यूएसए, इटली, स्कॉटलैंड या जर्मनी? जो सूप के अलग अलग प्रकार हमने पढ़े थे, उसमें से आपको बताना है कि मिनेस्ट्रोन सूप या मिनेस्ट्रोनिन सूप कहाँ का है। तो ये सूप जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सूप में आपको मिली 3 सूप याद रखने हैं। पहला जो इंडिया वाला है, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है, अच्छा वो है आपका, ये बहुत बार आता है, वो होता है आपका मुल्ली गटावनी सूप। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया वाला होता है आपका मुल्लिगा टावनी, ये भारत का है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जाने जाने वाला सूप, ठीक है, ये जिसे करी सूप भी कहते हैं। फिर एक होता है आपका फ्रेंच सूप, जिसे फ्रेंच प्याज का सूप, और जो मिनेस्ट्रोन सूप है, ये मिनेस्ट्रोनी सूप, ये होता है आपका इटली का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। तो आपको इटली, तो मिनेस्ट्रोनी सूप का इटली याद रखना है। फ्रेंच सूप या अनियन सूप जो है, बहुत बार अनियन सूप मिली फ्रांसिस का है, वो आपको पता होना चाहिए। और मुल्लिगा टावनी ये भारत का है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार आता ही है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो मिनेस्ट्रोनिन सूप इटली का, मुल्लिगा टावनी भारत का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सलाद का वैकल्पिक हिस्सा है? सलाद के अभी 4 पार्ट हमने पढ़े, जिसमें एक होता है बेस, बॉडी, ड्रेसिंग, लेकिन जो चौथा पार्ट है गार्निश, वो क्या है? वैकल्पिक है। अगर आप उसको सजाओगे नहीं तो भी सलाद आपका एक प्रॉपर इन तीनों से मिलकर बन सकता है। तो गार्निश इसका एक वैकल्पिक हिस्सा है। वैकल्पिक मतलब चाहो तो आप मिलाओ, चाहे तो ना मिलाओ। फिर छठा है ब्रेड के एक टुकड़े में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? सैंडविच, हॉट डॉग, ग्रिल्ड सैंडविच या कोल्ड ओपन सैंडविच। अब आपको कहा गया है एक टुकड़े से, तो आप बंद सैंडविच नहीं बना सकते, हॉट डॉग भी नहीं बना सकते, ग्रिल्ड सैंडविच भी नहीं बना सकते, तो कोल्ड ओपन सैंडविच ही बनाया जा सकता है। वो है आपका ब्रेड के एक टुकड़े से बनाया जाने वाला। तो इन 6 में से कोई 5 आपको करने थे। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से भी आपको कोई 6 में से 5 करने हैं। तो अगर हम देखें अभी तक, तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको 4 करने थे, जो कि 4 नंबर का था, और बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं। तो टोटल इस तरह से 20 और 4 24 नंबर का ये बनता है, ठीक है। तो अब है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का स्रोत नहीं है? पशु प्रोटीन, प्रोटीन नहीं पूछा है, पशु प्रोटीन। दूध बिल्कुल प्रोटीन का सोर्स है और ये पशु से मिलता है, बिल्कुल है। अंडा ये भी है। पनीर ये भी दूध से बनता है। और सोयाबीन ये भी प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन ये क्या है? पशु से नहीं मिलता, ये किससे मिलता है? पौधों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। दूसरा है गरम, तरल, भाप,
या दोनों के संयोजन में खाना पकाना किसके अंतर्गत आता है? या तो गर्म तेल में, भाप में, या दोनों को मिला के, तो उसको हम कहते हैं सूखी गर्मी में खाना पकाना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। नम गर्मी में खाना पकाना, अच्छा विकिरण ये होगा? बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो इसका ये दोनों तो होगा नहीं। फिर है अधिक तेल में डुबो के तलना, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नम गर्मी में खाना पकाना, नमी में और गर्म खाना पकाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये बी। तीसरा है, इनमें से कौन सी सब्जी जड़ वाली सब्जी है? अच्छा, अगर आपको बीच में सर्दी की वजह से थोड़ी सी अलग आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो कौन सी सब्जी जड़ वाली सब्जी है? गाजर, ब्रोकली, पत्ता गोभी या टैपियोका? तो ऑप्शन जैसे देखो बहुत आसान है, जो जड़ है जिनके अंदर, तो इनमें से जड़ कौन सा है? गाजर, ये तो पत्ते होते हैं, ब्रोकली भी आपका फूल है। तो चौथा है आपका, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूप का उदाहरण है? तो मुल्लुगुतावनी, ये भारत के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सूप है यही है मुल्लुगुतावनी, जिसे मुल्लुगुतावनी भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है, सलाद के लिए गार्निश के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता? ब्रेड, सिरका, तेल या मेयोनीज? तो गार्निश करने के लिए आप किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो गार्निश क्या होता है कि जो या तो देखने में बढ़िया कर दे, सलाद का स्वाद थोड़ा सा और बढ़ा दे। तो ब्रेड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेयोनीज़ जो है वो हम इसकी ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो मेयोनीज़ इसका सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि इसमें, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सैंडविच ब्रेड का एक हिस्सा होता है जिसके ऊपर सजावट यानी कि गार्निश के साथ आकर्षक ढंग से फिलिंग की व्यवस्था की जाती है। तो सैंडविच ब्रेड किस प्रकार का ये सैंडविच ब्रेड है जिसमें ब्रेड है, उसके ऊपर गार्निश है और फिर फिलिंग की व्यवस्था की जाती है? इसे ठंडा खुला, ठंडा बंद, गर्म खुला, तो सिर्फ एक ही दिया है, तो वो हो जाएगा आपका ठंडा खुला सैंडविच। तो ये था पहला सेक्शन जिसमें के सारे क्वेश्चंस जो थे वो एमसीक्यूज थे। अब अगर हम देखें सेक्शन बी, जिसमें कि टोटल 16 क्वेश्चन है और उनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनको हम देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस जल्दी करने वाले होंगे वो हम कर लेंगे, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस को हम बस एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आप इजीली उसको कर सकते हो, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब पहला को जो क्वेश्चन कहा गया है जो कि आपके 2 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इनमें से 5 2-2 नंबर के हैं, उनमें से कोई 3 आपको करने हैं। जैसे संचार प्रक्रिया क्या है, तो और तनाव प्रबंधन की किन्हीं 4 तकनीकों के नाम लिखो। तो कैसे आप तनाव प्रबंधन करोगे, बहुत सारे तकनीक आपको बताए गए हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को अंदर भेजते हैं, 2 उदाहरण देने हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, आप इसको करोगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करके वीडियो आपको ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहे। बहुत आसान क्वेश्चंस है, आप इजीली कर सकते हो, इससे पहले भी हमने किया हुआ है। अगर आप कहोगे तो हम पूरा सॉल्व भी करके आपके लिए ले आएंगे। नेक्स्ट है इसका जो चौथा क्वेश्चन है आपका, वो है एक उद्यमी के 4 कार्य सूचीबद्ध कीजिए कि उद्यमी के क्या क्या 4 कार्य है। तो समय पर कार्य करना, और भी बहुत सारे हमने जो देखे थे, उद्यमी के जो एंटरप्रेन्योर है उसके क्या क्या कार्य होते हैं या उसके क्या क्या गुण होते हैं। कड़ी मेहनत करना, योजना बना के काम करना, वित्त और जोखिम को उठाना, और भी बहुत सारे कार्य हैं। उन सब में से कोई भी एक 4 कार्य आपको लिख देने हैं। फिर सतत विकास क्या है, तो विकास के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करना, वो कहलाता है आपका सतत विकास। उससे रिलेटेड आपको इसमें आंसर देना है। तो टोटल आपको 5 दिए हैं, उनमें से कोई 2 आप, टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं 2-2 नंबर के, उनमें से कोई 3 आपको करने, बहुत ही आसान है। तो
नेक्स्ट है, अब अगले जो हैं 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब ये 6 क्वेश्चंस में कोई भी 4 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो भोजन पकाने का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? ये आपका अब फूड से हो गया कि भोजन पकाने का क्या लक्ष्य होता है, कि खाना को खाने योग्य, पचाने योग्य बनाना, और क्या उसका उद्देश्य है, या पाक कला का जो उद्देश्य है जो हमने पढ़ा था वो सब आप इजीली उसमें देख सकते हो। फिर चालन ऊष्मा स्थानांतरण में कैसे मदद करता है, कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो 3-4 तरीक़ों से होता है उसमें आपको बताना था, जैसे विकिरण, संचरण, संवहन, ये सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियोस में, आप उसको देख लो, काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा। तीसरा है शिशु सब्जी के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो शिशु सब्जियां यानी कि जैसे पूरा ग्रो होने से पहले भी हम जो छोटे रूप में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों के तौर पर, जैसे अगर आप देखो कॉर्न का आप करते हो तो बड़े कॉर्न का भी इस्तेमाल करते हैं और बेबी कॉर्न का भी, लेकिन वो सब्जियों में हम नहीं काउंट कर सकते। आपको सब्जियों में कोई ऐसे 2 बताने हैं जो हम ग्रो होने पे भी, जो पूरी तरह से विकसित होने पे भी उसका इस्तेमाल करते हैं और छोटे में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही आसान है। आजकल सर्दियों में आपने देखा होगा प्याज और लहसुन, जो आपका बेबी प्याज और लहसुन के जो छोटे, जब पत्तेदार प्याज और पत्तेदार लहसुन का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो होते हैं बेबी या शिशु सब्जियों के उदाहरण। जैसे स्प्रिंग अनियन, वो हरा प्याज जिसे आप कहते हो, या लीक जिसे आप हरा लहसुन कहते हो, ये शिशु सब्जियों के 2 उदाहरण हैं। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय सूप, ये आप अभी बता सकते हो, अभी हमने किया है। कौन सा होता है भारत का राष्ट्रीय सूप? तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में क्या अंतर है बताओ? तो जो हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सूप्स में जो भारत की ओर से राष्ट्रीय सूप है वो कौन सा है? वो है मुल्लिगाताओनी सूप। तो ये अभी हमने पढ़ा ही था ना, इसके बारे में चलो बता देते हैं आपको कि क्या होता है मुल्लिगाटावनी सूप। ये आएगा ही ये क्वेश्चन, मुल्लिगाटावनी सूप का आता है कि क्या होता है ये। अब या भारत का राष्ट्रीय सूप या भारत की ओर से कौन सा सूप अंतर्राष्ट्रीय सूपों की कैटेगरी में शामिल है, तो वो है आपका मुल्लिगाटावनी सूप। इसमें होता है, इसका सूप मेनली ये करी सूप है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। इसमें दाल, प्याज, चावल और करी पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें मांस आमतौर पर नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में इसमें मांस भी मिलाना शुरू कर दिया, बट आमतौर पर इसमें सिर्फ सब्जियां, दाल, प्याज, चावल और करी पाउडर मिलाकर बनाया जाता है, और इसमें सूखे मेवे और सेब वगैरह भी इसमें मिला दिया जाता है। तो ये मुल्लिगातावनी सूप भारत का राष्ट्रीय सूप है। उसके बाद है सलाद के लिए उपयोग की जाने वाली 2 प्रकार की ड्रेसिंग। तो सलाद में हमने पढ़ा था 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका बॉडी, फिर बेस, जिसके बाद बेस, बॉडी, गार्निश, और अब ड्रेसिंग और गार्निश। तो ड्रेसिंग के लिए मेनली हम जो लिक्विड चीज़ें हैं जैसे मेयोनीज़ वगैरह है, चटनी वगैरह है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं सलाद की ड्रेसिंग करने के लिए। तो 2 आप उसमें से लिख सकते हो। फिर सैंडविच ब्रेड के किन्हीं 2 प्रकार का उदाहरण देना है। तो सैंडविच ब्रेड के बहुत सारे उदाहरण हैं, किन्हीं भी 2 प्रकार के उदाहरण आपको बता देने हैं। तो जैसे कोल्ड ओपन सैंडविच, बुफे सैंडविच, कोल्ड क्लोज सैंडविच, तो ये सब आप इजीली बता सकते हो। और अगर ब्रेड की देखें कि ब्रेड के अलग अलग प्रकार अगर पूछे जाएं, तो जैसे फ्रेंच ब्रेड, फिर उसके बाद पीटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, तो उन सब में से किन्हीं भी 2 ब्रेड के आप बता सकते हो उदाहरण। बहुत आसान है ये। उसके बाद 17वां है खाना पकाने की सूखी विधियों। अच्छा, ये अभी तक जो था, अब जो हमको करना है वो 3 क्वेश्चन, किन्हीं भी 3 क्वेश्चन का उदाहरण देना। अंतिम जो 5 क्वेश्चन हैं उनमें से किन्हीं भी 3 क्वेश्चन, ये 4-4 नंबर का है। तो खाना पकाने की सूखी विधियों का आपको 4 उदाहरण देने हैं कि खाना पकाने के लिए आप सूखे विधियों में कौन कौन सा इस्तेमाल करते हो। ये पेपर आपका बहुत ही ईजी रहता है, जिसमें आपको सिर्फ आमतौर पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही है। तो सूखी विधियाँ क्या होती है? जैसे अगर आप भूनते हो तो सूखी विधियों में हो गया आपका भूनना, फिर बेकिंग,
बेक करना जो आप माइक्रोवेव में करते हो, बारबेक्यू करना, अंगीठी पे पकाना, ग्रिल करना, ये सारी सूखी विधियों में आ जाता है। फिर है सब्जियों पर गर्मी के 5 प्रभाव क्या होते हैं। तो सब्जियां डालने से जो गर्मी के क्या क्या प्रभाव होते हैं ये बताओ। तो गर्मी से क्या होता है, अगर हम उसका स्वाद में परिवर्तन आता है, उसके रूप में परिवर्तन आता है, उसके कठोरता में परिवर्तन आता है, ये सब चीज़ों आती हैं। उसके बाद उसके सुगंध में परिवर्तन आता है। तो इन सब प्रभाव के बारे में आपको बताना है। उसके बाद है एक अच्छे सूप की 6 विशेषताएं आपको बतानी है कि कोई भी सूप जो है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कि कोई भी सूप कब एक अच्छा सूप माना जाता है। जो हमने उसमें पढ़ा था कि अलग अलग तरह के सूप होते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक सूप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि ना ही वो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही कम गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद उसका स्वाद बढ़िया होना चाहिए, उसमें पौष्टिकता होनी चाहिए, बनाना वो आसान होना चाहिए। और भी कोई इसी तरह की और भी बहुत सारे आपने पढ़े हैं, कोई भी 6 आप सूचीबद्ध कर सकते हो। ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल आंसर्स भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर है अच्छे सलाद तैयार करने के लिए आपको क्या क्या विशेषताएं चाहिए। सलाद आपकी क्रंची होनी चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और उपलब्धता आसानी से उसकी होनी चाहिए। प्रोटीन का अधिकतर हम प्रोटीन सलाड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सब्जियां और फलों का मिक्सचर दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं आप लिख सकते हो कि सलाद के लिए उनके गार्निशिंग अच्छी होनी चाहिए, सजावट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट है सैंडविच बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्रेड का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्यों। तो ब्रेड का चयन हम सावधानी से क्यों करना चाहिए, क्योंकि ब्रेड जो है वो हमारे सैंडविच का मुख्य भाग होता है और उसी के आधार पे अलग अलग तरह के सैंडविच बनते हैं। इसी के लिए, और जैसे हम ब्रेड फ्रेंच ब्रेड और ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, वाइट ब्रेड, इन सब के कारण अलग अलग तरह के ब्रेड्स पे हम अगर कोई हार्ड ब्रेड लेंगे तो स्प्रेड आसानी से लगेगा। हमको जिस हिसाब का सैंडविच बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पिछले साल के पेपर के, ये हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। तो अब ये पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने देख लिया, इससे आप इजीली देख सकते हो कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं फूड प्रोडक्शन में, और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत ही आपके लिए हाई स्कोरिंग हो सकता है ये पेपर। और इसमें अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो जो हमने प्लेलिस्ट दिया उसको आप देख लो, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह का एक और वीडियो हम लेके आए आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और या तो लास्ट ईयर का एक और पेपर आपको सॉल्व करवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर एक और पेपर करवा दो। और एग्ज़ाम वाले दिन आपको सबसे पहले आंसर की इसी चैनल पे मिल जाएगी, तो आप देखना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो। ये कंटेंट आपको काफ़ी जगह इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, बहुत कम ही जगह अवेलेबल है। तो आपके लिए अगर ये मेहनत हमारी थोड़ी सी अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।